जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत का पहला अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल रुस्तम 2 के बारे में बताऊंगा और साथ में आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि रुस्तम 2 अनमैन एरियल व्हीकल को लेके हाल ही में क्या महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है और इसका प्रोडक्शन को लेके भारत द्वारा किस तरीके के प्लान के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। तो दोस्तों डिटेल में भारत के पहले अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना के बॉर्डर में हरकतों को देखते हुए भारत द्वारा अनमैन एरियल व्हीकलों को हासिल किया जा रहा है। हाल ही में इंडियन नेवी के लिए अमेरिका से लीज में अनमैन एरियल व्हीकलों को लेने के साथ साथ अब इजराइल से भी आधुनिक कॉम्बैट ड्रोनों को हासिल किया जा रहा है। दूसरी तरफ सुनने को यह भी आ रहा है कि अमेरिकन ड्रोनों के परफॉर्मेंस से खुश होकर अब संभावित आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए ही ऐसे 10-10 के संख्या में टोटल 30 अनमैन एरियल व्हीकलों को हासिल किया जाए। पर साथ में सवाल ये भी है कि चाइना और पाकिस्तान जैसे दोनों देशों को ही एक साथ काउंटर करने के लिए भारत को खाली अनमैन एरियल व्हीकलों को लीज में हासिल या फिर खरीदने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसे ड्रोनों को भारत में इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से बनाना भी पड़ेगा और कई सौ के संख्या में ऐसे ड्रोनों को आर्म फोर्सेस में शामिल भी करना पड़ेगा। और दोस्तों अभी की बड़ा खबर ये है कि भारत इस रास्ते में सही दिशा से आगे बढ़ रहा है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि रुस्तम श्रेणी के अनमैन एरियल व्हीकलों को भारत द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिनमें रुस्तम 2 जिसे फिलहाल तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकल कहा जा रहा है वो संभावित इंडिया का पहला कॉम्बैट अनमैन एरियल व्हीकल हो। और दोस्तों खाली ये कोई ऑर्डिनरी अनमैन एरियल व्हीकल नहीं, बल्कि ऐसा अनमैन एरियल व्हीकल हो जो 350 किलोग्राम के वजन के साथ करीबन 1000 किलोमीटर के रेंज तक ऑपरेट हो सके। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक DRDO के तरफ से आखिरी बार इन ड्रोनों को अक्टूबर 2020 में टेस्ट किया गया था और इस टेस्ट के दरमियान ड्रोन द्वारा 18 घंटा तक लगातार फ्लाई किया गया था और करीबन 16,000 फीट के ऑल्टीट्यूड तक इन ड्रोनों को टेस्ट किया गया था, जबकि उस समय ही प्लान किया गया था कि ड्रोनों का नेक्स्ट टेस्ट 2020 के अंत तक किया जाएगा, जिस दरमियान ड्रोनों को 8 घंटे के जगह में करीबन 18 घंटे तक फ्लाई करना है और 16,000 फीट के जगह में करीबन 26,000 फीट के ऑल्टीट्यूड तक ड्रोनों को फ्लाई करना था। पर महामारी की वजह से ये संभव नहीं हो पाया और इसका जो टेस्ट था वो फिलहाल कुछ महीने के लिए डिले हो गया है। पर दोस्तों कुछ खबरों में ये भी बताया जा रहा है कि ये जो टेस्ट होना है ये संभावित अब 24 घंटा तक लंबा फ्लाई हो और करीब करीब 35,000 फीट के ऑल्टीट्यूड में इसे फ्लाई किया जाए। पर सबसे बड़ा खबर ये है कि इन ड्रोनों के प्रोडक्शन राइट के लिए 3 प्राइवेट और 4 पब्लिक सेक्टर कंपनियों के द्वारा बनाया हुआ कंसोर्शियम के द्वारा अब एक तरीके का कंपटीशन भी किया जाएगा। इवन रिपोर्टों में यह भी खुलासा किया गया है कि इन कंपनियों में टाटा पावर एंड स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन LNT और गोदरेज एरोस्पेस लिमिटेड जैसे कंपनी शामिल है, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में इनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जैसे कंपनियों की तरफ से अपना बिडिंग सबमिट किया जाएगा। दोस्तों अब चलिए भारत द्वारा निर्माण किए जाने वाले ये नया और आधुनिक अनमैन एरियल व्हीकल के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये कितना ताकतवर होगा और कब तक इन ड्रोनों को आर्म फोर्सेस के सर्विस में लाया जा सकेगा। दोस्तों ये तापस ड्रोन असल में रुस्तम श्रेणी के ड्रोन का ही एक आधुनिक वर्जन है और रुस्तम श्रेणी के ड्रोनों को बेसिकली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों विंग के लिए निर्माण किया जा रहा है, जिनमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की आवश्यकताओं को काफी बारीकी से ध्यान में रखा गया। दोस्तों इस श्रेणी के टोटल 3 ड्रोनों के ऊपर फिलहाल अब तक खुलासा किया गया है, जिनमें सबसे पहले नाम आता है रुस्तम 1 और फिर नाम आता है रुस्तम H और सबसे आखिर में रुस्तम 2 या फिर तापस BH-201 का नाम आता है। और दोस्तों तापस BH-201 को ही रुस्तम 2 या रुस्तम TP भी कहा जाता है। दोस्तों इन UAV के डेवलपमेंट के इतिहास कब से शुरू हुआ और कब से इसके ऊपर काम शुरू किया गया है इसके बारे में कोई पक्का जानकारी तो नहीं है, लेकिन इन अनमैन एरियल व्हीकलों का फर्स्ट फ्लाइट 11 नवंबर 2009 के दिन में हुआ। तब पहली बार रुस्तम 1 अनमैन एरियल व्हीकल का फ्लाई किया गया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि रुस्तम 1 असल में एक प्रोटोटाइप मॉडल है और संभावित इसे डेवलपमेंट प्रोसेस को ही आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। रुस्तम 1 के कई बार सफलतापूर्वक परीक्षण और कई बार डेवलपमेंट ट्रायल हो चुका है और शायद इसके प्रोटोटाइप होने की वजह से ही अब तक इन अनमैन एरियल व्हीकलों को परचेस नहीं किया गया, लेकिन भविष्य में शायद इसके कोई ऑपरेशनल वर्जन भी बनाया जा सकता है जो आर्म फोर्सेस में रिकॉनेसेंस या सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाए। पर दोस्तों इसके बारे में भी कोई पक्का जानकारी अब तक अवेलेबल नहीं है। पर अगर इसके नेक्स्ट वर्जन मतलब रुस्तम H को देखा जाए तो ये संभावित एक बड़े आकार के लंबे दूरी तक उड़ने वाले अनमैन एरियल व्हीकल होगा, जिसका डेवलपमेंट का काम फिलहाल चल रहा है और ये रुस्तम 1 से टोटली डिफरेंट और टोटली अलग डिजाइन का है, जो रुस्तम 1 से ज्यादा रेंज, ज्यादा सर्विस सीलिंग और ज्यादा वजन के साथ साथ ज्यादा समय तक हवा में भी रह सकेगा। जबकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ड्रोन है तापस BH-201, जिसे हम रुस्तम 2 के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो इसका नामकरण मतलब तापस BH किया
गया है इसका भी एक मीनिंग है और वो है टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्वेलेंस बियॉन्ड हॉरिजन। दोस्तों पहले रुस्तम 1 के ही तर्ज पे रुस्तम 2 के नाम पे एक बड़े आकार के मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल को टोटली अमेरिकी अनमैन एरियल व्हीकल मतलब प्रेडिएटर के बेस पे ही निर्माण करने का इरादा बनाया गया था। दोस्तों इसके डेवलपमेंट में करीबन 3 साल के डिले के बाद पहली बार अनमैन एरियल व्हीकल का फ्लाई नवंबर 2016 में किया गया। फिर इसके बाद इन अनमैन एरियल व्हीकल का नाम परिवर्तन करते हुए इसे रुस्तम 2 के जगह में तापस BH-201 का नाम दिया गया। और दोस्तों ये अब मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल के कैटेगरी में तो है ही, साथ में इसे लेके ये भी कहा जा रहा है कि ये भारत का पहला अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल मतलब अटैक ड्रोन होगा। दोस्तों 2016 से लेके 2020 तक इन अनमैन एरियल व्हीकल के कई सारे प्रोटोटाइपों के कई बार परीक्षण किया गया, जिनमें भारत को कुछ सक्सेस और कुछ फेलियर का भी सामना करना पड़ा। पर आखिर के कुछ प्रोटोटाइपों के परीक्षण काफी बेहतरीन रहा और इसी वजह से माना जा रहा है कि जल्द ही इन अनमैन एरियल व्हीकलों का प्रोडक्शन भी शुरू हो सकता है। और संभावित इन्हीं कारणों की वजह से अब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनियों के बीच में अनमैन एरियल व्हीकल के प्रोडक्शन राइटों को हासिल करने को लेके एक तरीके का रेस चल रहा है। दोस्तों इंडिया के द्वारा डेवलप किए जाने वाले इन अनमैन एरियल व्हीकल के फिलहाल के क्लासिफिकेशन को अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये 350 किलोग्राम के पेलोड क्षमता वाला एक मीडियम साइज के अनमैन एरियल व्हीकल होगा, जिसका लंबाई करीबन 9.5 मीटर मतलब 31 फीट 2 इंच के आसपास होगा और विंग स्पैन करीब 20.6 मीटर मतलब 67 फीट 7 इंच के आसपास है। जबकि इसका एम्प्टी वेट करीब 18,000 किलोग्राम के आसपास है और ये 2 इंजन से ऑपरेट होने वाला अनमैन एरियल व्हीकल है। दोस्तों फिलहाल यहाँ पे इंजन को लेके भी 2 अलग अलग वेरिएंट का खुलासा किया गया है, जिनमें माना जा रहा है कि इसके प्रोटोटाइप में रशिया द्वारा निर्मित 2 NPO Saturn 36 MT इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सिर्फ 73.55 किलोवाट या फिर 98.63 हॉर्स पावर के क्षमता वाला इंजन है। जबकि इसके प्रोडक्शन वर्जन में भारत के CVRDE मतलब कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इंडिजिनियसली डेवलप किया हुआ इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका क्षमता रशियन इंजनों के तुलना में करीबन दुगना मतलब करीब 130 किलोवाट या फिर 180 हॉर्स पावर के आसपास होगा। दोस्तों फिलहाल जो तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकल के परफॉर्मेंस के बारे में खुलासा किया गया है, उसके मुताबिक इन अनमैन एरियल व्हीकल के अधिकतम रफ्तार 225 किलोमीटर पर आवर मतलब करीब 121 नॉट्स के आसपास है। जबकि इसका क्रूजर रफ्तार 125 से लेकर 175 किलोमीटर पर आवर के बीच में है और इसका रेंज करीब 1000 किलोमीटर के आसपास है। और रिपोर्टों के मुताबिक ऐसे अनमैन एरियल व्हीकल लगातार 24 घंटे तक नॉन स्टॉप फ्लाई कर सकता है और व्हीकलों के सर्विस सीलिंग भी करीबन 10,668 मीटर मतलब करीब 35,000 फीट के आसपास है। पर दोस्तों खबर ये भी है कि तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकल के तर्ज पे इसके एक एडवांस वर्जन का भी निर्माण किया जा सकता है, जो संभावित इससे अधिक रेंज, अधिक पेलोड क्षमता और अधिक ऑल्टीट्यूड गेन करने वाले ऐसा अनमैन एरियल व्हीकल होगा जो भारत के हर तरीके की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि संभावित ऐसे अनमैन एरियल व्हीकल के रेंज करीब 3000 किलोमीटर तक हो सकता है और इसका सर्विस सीलिंग 50,000 फीट के आसपास हो सकता है। जबकि ये 3000 किलोग्राम के वेपन पेलोड के साथ उड़ान भर सकेगा। मतलब दोस्तों इन अनमैन एरियल व्हीकलों के द्वारा इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स कोई भी अपने भारी भरकम ऑपरेशनों को अंजाम दे सकेगा। माना तो ये भी जा रहा है कि इन अनमैन एरियल व्हीकलों को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के फ्यूचर के आवश्यकताओं को देखते हुए ही डेवलप किए जाने का संभावनाएं हैं, जबकि ये संभावित भविष्य में कोस्ट गार्ड जैसे फोर्सेस में भी इस्तेमाल हो। फिलहाल ऐसे भविष्य के वर्जन के बारे में ज्यादा कुछ खुलासा नहीं किया गया और ना ही इसके डेवलपमेंट के बारे में कोई खुलासा किया गया है। पर दोस्तों कई सारे खबरों में ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया द्वारा छोटे आकार के कम थ्रस्ट वाले जेट इंजनों का भी निर्माण किया जा रहा है, जो बेसिकली कावेरी इंजन के टेक्नोलॉजी से ही ड्राइव किया जा रहा है और इसे भविष्य में इंडिया की तरफ से निर्माण किए जाने वाले अनमैन एरियल व्हीकलों में इस्तेमाल किया जाएगा। अब दोस्तों ऐसे भी हो सकता है कि भविष्य में ऐसे अनमैन एरियल व्हीकलों में ऐसे टर्बोप्रॉप इंजनों के जगह में ऐसे जेट इंजनों का इस्तेमाल किया जाए, ताकि ये ज्यादा पेलोड और ज्यादा ऑल्टीट्यूड को गेन कर सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।